जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा के लिए क्यों प्रस्थान करते हैं? ये गुंडीचा महारानी कौन है जिनके घर में ये जाते हैं? रथ यात्रा का महत्व क्या है? रथ यात्रा के समय भगवान का दर्शन करने से क्या होता है? और एक बार ऐसा क्या हुआ कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने रथ को अपने स्थान से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हम इन सारी कथाओं को इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं आदित्य आप सभी का देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, हम इसे बड़े संक्षेप में जान लेते हैं। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आया कि वे भगवान को साक्षात यानी कि भगवान जैसे हैं वैसे ही वे भगवान को देखना चाहते हैं। ना 19 ना 20 भगवान के विग्रह को नहीं देखना चाहते, वे भगवान को ही देखना चाहते हैं। तो ये मन में कामना रखे उन्होंने एक बार नारद मुनि से पूछा कि ऐसा कोई स्थान है? तो उन मुनियों ने नारद मुनि के साथ जो थे और नारद मुनि ने भी राजा इंद्रद्युम्न को बताया, हाँ ऐसा एक स्थान है। समुद्र के तट पे श्री हरि नारायण अपने संपूर्ण वैभव के साथ श्री नील माधव के रूप में विराजमान है। श्री नील माधव के दर्शन कीजिए, वो साक्षात श्री हरि नारायण ही हैं। अब श्री राजा इंद्रद्युम्न को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने विद्यापति जी को भेजा और उन्होंने सब पता लगवाया। और ये कथा तो विस्तृत है कि वे नील माधव जी का दर्शन भी करके आ गए और बाद में जब इंद्रद्युम्न जी वहां गए तो पता चला कि एक भयंकर तूफान आया और समुद्र ने श्री नील माधव जी को अपने में समा लिया है। तब इंद्रद्युम्न के मन में आया कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान मुझे दर्शन ही नहीं देना चाहते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने ही स्वप्न में अपना स्वरूप दिखाया। भगवान संकर्षण बलभद्र महाप्रभु बैठे थे, बीच में सुभद्रा मैया बैठी थी और श्री जगन्नाथ महाप्रभु बैठे थे। सनकादि ऋषि सब वहां पर उनको प्रणाम कर रहे थे, ब्रह्मा जी विराजमान थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, आज से कुछ दिनों बाद समुद्र में एक बड़ा सा लकड़ी आएगा जिसे हम दारु ब्रह्म के नाम से जानते हैं। दारु मतलब होता है लकड़ी और ब्रह्म मतलब तो ब्रह्म है ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। वो आएगा तो मुझसे मेरे इसी स्वरूप में 3 प्रतिमाएं बनवाना। तो इंद्रद्युम्न को जैसा बताया गया था वैसे ही एक बड़ा सा लकड़ा आया। इंद्रद्युम्न ने भगवान की प्रतिमा बनवाई। उस समय एक कथा ऐसी आती है कि विश्वकर्मा जी खुद एक लक्कड़हारे के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं जब तक अंदर अपना काम करूंगा तब तक कोई मुझे परेशान ना करे। और कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि बाहर गीत वाद्य भी बजाने को कहा कि मैं कहीं सो ना जाऊं। तो एक समय ऐसा हुआ कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो गुंडीचा रानी जो थी उनके मन में ऐसा भाव आया कि वो लकड़हारा बूढ़ा था, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया है। तब गुंडीचा रानी ने उत्सुकतावश वो द्वार खोल दिया और अंदर लक्कड़हारा तो नहीं था पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के 4 विग्रह थे जो दारु ब्रह्म थे, जिनका नाम श्री बलभद्र महाप्रभु श्वेत रंग के 2 हाथ ऐसे किए हुए, श्री सुभद्रा महारानी और जगन्नाथ महाप्रभु और साथ में सुदर्शन महाप्रभु स्तंभ के रूप में। उनके मन में आया कि ये मूर्ति तो अधूरी रह गई, पर बात ऐसी है कि अगर वो अवधि पूरी होने के बाद भी द्वार खुलती तो भी जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह वैसे ही बनने थे जैसे बन के हैं और जैसा आप दर्शन करते हो। फिर मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ, ब्रह्मा जी को बुलवाया गया, यज्ञ हुआ, इत्यादि सब कुछ हुआ। भगवान खुश हुए और कहा कि गुंडीचा रानी, इंद्रद्युम्न जी मुझसे वरदान मांगिए, आज मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से वरदान देने को तैयार हूँ। तब इंद्रद्युम्न के मन में आया कि मेरा कोई पुत्र ना हो। क्यों ना हो पुत्र? यदि मेरा कोई पुत्र होगा तो बाद में वो सोचेगा कि मंदिर तो मेरे पिता ने ही बनवाया है, तो मंदिर के सारे नियम कानून मैं संभालूंगा। तो इस मन से उनके आया कि भाई मेरे कोई पुत्र ना हो, ताकि उनके पीढ़ी में जगन्नाथ जी के मंदिर को संभालने का, बनवाने का, जगन्नाथ जी को प्रकट करवाने का अभिमान न रह जाए। और गुंडीचा के मन में आया कि नाना मेरा तो पुत्र हो जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। तब जगन्नाथ महाप्रभु हंसने लगे, बोले कि ये कैसे वर मांग रहे हो? पति बोल रहा है कि भाई तुमको पुत्र नहीं चाहिए और पत्नी बोल रही है कि हमको पुत्र चाहिए। तो निष्कर्ष ये निकला कि देखिए, पुत्र तो मैं ही हूँ आपका। बलराम जी को, सुभद्रा जी को मुझे अपना पुत्र ही मानिए, आप मेरी मासी है। मैं साल में एक बार आषाढ़ मास के दूज में अपने श्री मंदिर से आपके स्थान यानी कि गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा करूंगा, आपसे मिलने आऊंगा और वहां 7 दिन रहूंगा। तो इसीलिए रथ यात्रा मनाई जाती है।
कि भगवान अपने मौसी से मिलने जाते हैं, गुंडीचा रानी से मिलने जाते हैं, उनको दिया हुआ वादा निभाते हैं। अब ये कथा कैसी हुई कि रथ एक दिन हिला ही नहीं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी के पंच सखा बताए गए हैं, मतलब भगवान के 5 विशेष सखा। उनमें से एक थे बलराम दास जी। बलराम दास जी बड़े अद्भुत भक्त थे, भगवान उनके साथ खेलते थे। उनके ऊपर एक बार कटहल चुराने का भी इल्जाम आया था भगवान के साथ खेलते खेलते। अब उन्हीं बलराम दास जी के साथ एक घटना ऐसी घटी कि वे बड़ा अद्भुत मृदंग बजाते थे। ये मैंने राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से एक कथा सुनी है। वे बड़े अद्भुत मृदंग बजाते थे और मंदिर में ही किसी नृत्यांगना के प्रेम में पड़ गए थे। तो साधक श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे, उनमें कोई दोष नहीं हो सकता। पर चूंकि जन्म जन्मांतर से हम मनुष्यों की ऐसी भावना रहती है और काम कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो वे उस महिला के साथ उसके यहाँ चल दिए। अब एक दिन बाद रथ यात्रा थी, उनको ये भान नहीं रहा। अगले दिन वो सुबह उठे तो देखे कि सबने अपने घर में केले का खंबा लगाया है, दिए जलाए हैं, सड़क साफ की हुई है, एकदम स्वच्छ। उन्होंने पूछा, अरे भाई ये क्या हो रहा है, आज कोई उत्सव है क्या? तो सबने कहा कि अरे बलराम जी, आपको नहीं पता, आज तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी रथ यात्रा के लिए निकलेंगे, गुंडीचा यात्रा करेंगे। तब उनको याद आया, तो उन्होंने उस समय जो वस्त्र पहने थे वही पहन के वे जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर उनका दर्शन करने के लिए चले गए और वे रथ के ऊपर चढ़ना चाहते थे। तब श्री जगन्नाथ जी के पंडा पुजारियों ने उन्हें धक्के मार के मार पीट के भेज दिया कि भाई तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे ऊपर अभी भी वो स्त्री संगम से जो भी मार्क बने हैं तुम्हारे कपड़े में, या तुम्हारे अंदर जो भी अशुद्धता का भाव है वो मुझे साफ तुम्हारे शरीर में दिखाई दे रहा है, और तुम श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ में चढ़ के उसको अपवित्र करना चाहते हो। बलराम दास जी के मन में बड़ा खेद हुआ कि ये क्या मुझसे गलती हो गई। वो समुद्र किनारे गए, और कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि उन्हें मार पीट के समुद्र के यहाँ फेंक दिया गया। तो वो समुद्र किनारे गए और उन्होंने जगन्नाथ जी को उल्हाना देते हुए 3 रथ बनाए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप तो भाव मात्र के भगवान हो ना, भावग्राही जनार्दन। यदि आप भाव मात्र के भगवान हो तो आपको इस रथ में, जो मैंने 3 रथ बनाए हैं बालू के, उसी में आपको आके बैठना पड़ेगा। अब जगन्नाथ जी की महिमा ऐसी कि जगन्नाथ जी अपने 3 बड़े बड़े रथ को छोड़ के उन 3 बालू के रथ में आके बैठ गए और वहीं पे विराजमान हो गए। और बलराम दास जी भी अपने मनी मन में मानसी रूप से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करवा रहे थे। अब वहां पे जितने भी लोग आए, रथ को खींचते जा रहे हैं, पर रथ अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। तब एक रात बीत गई, रथ अपनी जगह से हिला नहीं। राजा गजपति को स्वप्न आया, जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरे भक्त का अपमान हुआ है, भले ही वो भटक गया हो पर मेरा भक्त है, किसी भी हालत में मेरा भक्त ही है, और मैं उसकी भावना को मानते हुए उसके बालू के रथ में बैठ गया हूँ। अब तुम उसको लेके आओ और मेरा रथ में बैठाओ, तब जाके मैं अपना रथ हिलाऊंगा। तो कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न एकदम उठे, पालकी वालकी भेजी, माधव दास जी को समुद्र किनारे से उठवाया और रथ में विराजमान किया कि ये जाओ जगन्नाथ जी से मिल लो आप। तो इस तरीके से जगन्नाथ जी का रथ वहां से हिला। भगवान जो है वे भक्त के अधीन है। बस भक्त कैसा होना चाहिए? बलराम दास जी जैसा निर्मल प्रेम, निश्चल भाव रखने वाला भक्त होना चाहिए, तो भगवान आपके पीछे पीछे रेत के रथ में भी आके बैठ जाएंगे। देखिए, जगन्नाथ जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों का हालचाल लेने के लिए, अपने बनाए हुए जगत को देखने के लिए। आप किसी भी मंदिर में जाओगे, प्रायः भगवान के जो चल विग्रह होते हैं, मतलब भगवान के जो छोटे वाले विग्रह होते हैं, वो मंदिर के बाहर आते हैं और सब देखते हैं। और जगन्नाथ जी में होता यह है कि जगन्नाथ जी अपने चल विग्रह सहित स्वयं बाहर आके रथ पे विराजमान होकर देखते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी को जगन्नाथ जी ने स्वयं कहा कि तुम केवल 2 तिथियों में आके मेरा दर्शन कर लो। कहते हैं कि मंचे मधुसूदनम और रथित्वाम वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, कि एक बार स्नान मंडप में प्रत्यक्ष रूप में मुझे नहाते हुए देख लो तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, और रथ के ऊपर विराजमान मुझे दधि बामन के रूप में देख लो तो मेरा दर्शन का ये अमोघ फल है कि तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की कथा बड़ी अद्भुत है, उनके भाव भी बड़े अद्भुत है। जब शंकराचार्य जी पूरी पधारे तो उन्होंने यही वाक्य लिखे थे, और यही कहते हुए इस वीडियो का भी मैं अंत करता हूँ। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावम्
प्रतिपदमुपाकर्ण सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा की आप सबको अनेकों बधाइयाँ। भगवान आप सबका कल्याण करे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, यदि आपके मन में कोई सुझाव हो अथवा आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए पसंद आया हो तो। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।